जय श्री कृष्ण। 26वां अध्याय राजा पुरंजन का शिकार खेलने वन में जाना और रानी का कुपित होना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षत तर्कस धारण कर अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नाम के वन में गया। उस रथ में 2 ईसादंड, 2 पहिए, 1 धुरी, 1 ध्वजदंड, 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी, 5 बैठने के स्थान, 2 जुए, 5 आयुध, 7 आवरण से थे। ठीक है ना। वह 5 प्रकार के चालों से चलता था तथा साजधाज से सुनहरा था। यद्यपि राजा के लिए उसकी प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन उसे शिकार खेलने का ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवाह न करके वह बड़े गर्व से धनुष बाण चढ़ाकर आखेट करने लगा। उस दिन उसकी आसुरी वृत्ति बढ़ जाने के कारण उसका चित्त बड़ा कठोर और दयाशून्य हो गया था। इससे उसने अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला। जिसकी मांस में अत्यंत आसक्ति हो, वह राजा केवल शास्त्र प्रचित कर्मों के लिए वन में जाकर आवश्यकतानुसार अनिषिद्ध पशुओं का ही वध करे, व्यर्थ पशु हिंसा ना करे। शास्त्र इस प्रकार उच्चकल प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। राजन, जो विद्वान इस प्रकार शास्त्रनीत कर्मों का आचरण करता है, वह उस कर्मानुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारणभूत कर्मों से लिप्त नहीं होता। नहीं तो मनमाना कर्म करने से मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर्मों में बन जाता है तथा गुण प्रवाह रूप संसार चक्र में पड़कर विवेक बुद्धि के नष्ट हो जाने से अधम योनि में जन्म लेता है। पुरंजन के तरह तरह के पंखों वाले बाणों से छिन्न भिन्न होकर अनेकों जीव बड़े कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे। उसका वह निर्दयतापूर्ण जीव संहार देखकर सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए। वह उसे सह न सके। वह इस प्रकार कहा, खरगोश, सुअर, भैंसे, नीलगाय, कृष्णमृग, शाही और भी बड़े बहुत से मेध्य पशुओं का वध करते करते राजा पुरंजन बहुत थक गया। तब वह भूख और प्यास से अत्यंत शिथिल हो वन से लौटकर राजमहल में आया। वहाँ उसने यथायोग्य रीति से स्नान और भोजन के निवृत्त हो बहुत कुछ विश्राम करके थकान दूर की। फिर गंध, चंदन और माला आदि से सुसज्जित हो अंगों में बहुत सुंदर सुंदर आभूषण पहने। तब उसे अपनी प्रिया की याद आई। वह भोजनादि से तृप्त, हृदय में आनंदित, मन से उन्मत्त और काम से व्यथित होकर अपनी सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा, किंतु उसे वह कहीं न दिखाई दी। प्राचीन भरी तब उसने चित्त में कुछ उदास होकर अंतःपुर की स्त्रियों से पूछा, सुंदरियों, अपनी स्वामिनों के सहित तुम सबसे पहले को ही कुशल तो होना? क्या कारण है आज इस घर की संपत्ति पहले जैसी सुहावनी नहीं जान पड़ती? घर में माता अथवा परित्यायना भार्या के न होने से तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है। फिर भी उसमें कौन बुद्धिमान दीन पुरुष के समान रहना पसंद करेगा? अतः बताओ, वह सुंदरी कहाँ है जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरी विवेक बुद्धि को पद पद पर जागृत करके मुझे उस संकट से उबार लेती है? स्त्रियों ने कहा, नरनाथ, मालूम नहीं आज आपकी प्रिया ने क्या ठानी है। शत्रु दमन देखी, वह बिना बिछोने के पृथ्वी पर पड़ी हुई है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस स्त्री के संग से राजा पुरंजन का विवेक नष्ट हो चुका था। इसलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने दुखित हृदय से उसे मधुर वचनों द्वारा बहुत कुछ समझाया, किंतु उसे अपनी प्रेयसी के अंदर अपने प्रति प्रणय कोप का कोई भी चिन्ह दिखाई ना दिया। वह मनाने में बहुत कुशल था, इसलिए अब पुरंजन ने उसे धीरे धीरे मनाना आरंभ किया। उसने पहले उसके चरण छुए, फिर उसे गोद में बैठाकर बड़े प्यार से उससे कहने लगा। पुरंजन बोला, सुंदरी, वह सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड ना दे। सेवक को चाहिए कि स्वामी का दंड तो उसे उस पर अनुग्रह ही होता है। वह जो मूर्ख है, उन्हीं को क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के किए हुए उस उपकार का पता नहीं चलता। सुंदर दंत वाली और मनोहर भुवों से शोभा पाने वाली मनस्विनी, अब यह क्रोध दूर करो और एक बार मुझे अपना समझकर प्रणय भार
लज्जा से झुका हुआ एक मधुर मुस्कानमयी चितवन से सुशोभित अपना मधुर मनोहर मुखड़ा दिखा दो। अहो भ्रमर पंक्ति के समान नीली अलकावली, उन्नत नासिका और सुमधुर वाणी के कारण तुम्हारा वह मुखारविंद कैसा मनोमोहक जान पड़ता है। वीर पत्नी, यदि किसी दूसरे ने तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो उसे बताओ। यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं उसे अभी दंड देता हूँ। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा उसके बाहर कोई भी ऐसा दिखाई नहीं देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनंदपूर्वक रह सके। प्रिय, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलक हीन, उदास, मुरझाया हुआ, क्रोध के कारण डरावना, कांतिहीन और स्नेह शून्य नहीं देखा, और न कभी तुम्हारे सुंदर स्तनों को ही शोकाश्रुओं से भीगा हुआ तथा बिंबाफल सदृश अधरों को स्निग्ध केसर की लाली से रहित देखा है। मैं वैष्णवश तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने के लिए चला गया, इसलिए अवश्य अपराधी हूँ। फिर भी अपना समझकर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। कामदेव के विषयवाणों से अधीर होकर जो सर्वदा अपने अधीन रहता है, उस अपने प्रिय पति को उचित कार्य के लिए भला कौन कामिनी स्वीकार नहीं करती। 26वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।